थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिएगा। एक कोई संत थे, वो प्रतिदिन अपनी कुटिया पर जहां वो रहते थे ना, वो प्रतिदिन शाम को सत्संग किया करते थे, भगवान की चर्चा करते थे। और गांव के लोग, आसपास के जितने भी वैष्णव थे, भक्त थे, वो भी रोज शाम को उस महात्मा की कुटिया पर भीड़ लगाकर बैठ जाते थे कि आज गुरुदेव क्या सुनाएंगे, आज महाराज क्या उपदेश देंगे। लोगों की शाम को रोज भीड़ लग जाती थी, कोई ना कोई अच्छी बात, शास्त्र की बात, सत्संग की बात सुनाया करते थे। बहुत अच्छे संत। तो एक बार किसी दूर गांव का रहने वाला कोई व्यक्ति, बड़ी दूर से उसने सुना कि फलाने महात्मा बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं। तो वो बड़ी दूर से महाराज उनकी कथा सत्संग सुनने उस गांव आ गया। उसका गांव बहुत दूर था। जब आया तो शाम को सभी लोग इकट्ठे हो गए कुटिया के बाहर। महात्मा जी ने द्वार खोला, अंदर आ गए सब, और अपनी वही प्रतिदिन की क्रिया, भजन सत्संग होने लगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई महाराज। समय का होश नहीं रहा, ध्यान से सुनिएगा। समय का होश नहीं रहा तो होते होते रात के 10 बज गए। शाम को प्रारंभ हुआ, 10 बज गए रात्रि के। जब प्रवचन पूरा हुआ, सत्संग पूर्ण हुआ, तो जो भी बैठे थे सब उसी गांव के थे, सब उठ उठ के धीरे धीरे अपने घर चले गए। पर जो वो दूर गांव से आया था, वो दोनों हाथ जोड़कर बोला कि महाराज जी, मैं तो आज बहुत संकट में पड़ गया। संत बोले, भैया क्या बात हो गई? बोले, मैं बहुत दूर से आपका ये सत्संग सुनने आया था। मैं बड़े दिनों से सोचता था चलूंगा चलूंगा, पर आज मौका मिला तो हिम्मत करके मैं आ गया। अब दिक्कत यह है कि सत्संग में तो बहुत आनंद आया, मुझे आपने बहुत अच्छी बातें बताई, पर समस्या यह है कि अब रात के 10 बज गए हैं और बाहर घोर अंधकार है, मैं अपने गांव कैसे पहुंचूंगा? कुटिया के बाहर द्वार खोलकर दिखाया कि देखो महाराज, इतना अंधेरा। अब जो आसपास के थे इसी गांव के, वो तो रास्ता जानते हैं, तुरंत चले गए अपने घर, मैं कैसे जाऊं? महाराज इतना घोर अंधेरा कि अपना हाथ भी दिखाई न दे, काली रात, अंधकार, कैसे जाऊं? तो संत ने कहा कि मैं एक उपाय करता हूं, तू चिंता मत कर। अंदर गए और कुटिया में से एक बड़ा प्यारा छोटा सा दीपक उसको जलाया और दीपक लाकर उसके हाथ में दे दिया और कहा कि बेटा तू ये दीपक अपनी अंजलि में ले। दोनों अंजलि उसने ऐसे करके आगे कर दी और हाथ में दीपक रख दिया। संत ने कहा कि अब निश्चिंत हो जा, अब बस कदम आगे बढ़ा और तू अपने गांव पहुंच जा, प्रकाश तेरे हाथ में है। तो उसने हंसकर कहा कि महाराज जी, क्या आप मजाक करते हो मुझसे? बोले, मजाक कैसा? अरे सामने देखो कितना अंधेरा चारों तरफ, पर ये प्रकाश जो आपने मुझे दिया है ये तो केवल मेरे हाथ में है, पर चारों ओर तो अंधेरा है। ये प्रकाश इतने सारे अंधेरे को कैसे दूर करेगा? तो संत ने कहा कि बेटा, इस प्रकाश में चाहे छोटा है पर इस प्रकाश में बड़ी ताकत है, ये सारे अंधेरे को दूर करेगा। दिक्कत एक है, क्या? बोले, तेरे अंदर चलने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि तुझे लगता है कि ये दिया तेरे हाथ में है तो ये सारे अंधकार को कैसे दूर करेगा। पर समस्या यह है कि तू कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा। अगर तू कदम बढ़ाना सीख जाए तो दिया भी तेरे साथ बढ़ेगा, और दिया आगे बढ़ेगा तो अंधेरा छटता चला जाएगा। समस्या यह है कि तू बढ़ने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा। अगर तू यहीं खड़ा रहा तो यह अंधेरा कभी मिटने वाला नहीं है।
तूने बढ़ना शुरू कर दिया तो प्रकाश भी बढ़ने लग जाएगा। उसको बात समझ में आ गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब ना उसने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। एक कदम बढ़ाया तो प्रकाश भी आगे बढ़ा, 2 कदम बढ़ाए फिर और प्रकाश आगे बढ़ा, क्योंकि दिया भी आगे बढ़ रहा है। तो उसको हिम्मत मिलने लगी, हिम्मत बढ़ती गई, कदम आगे बढ़ते गए। संत को कहा कि महाराज जी अब आप दरवाजा लगा लो, जाओ अंदर कुटिया में, अब मैं पहुंच जाऊंगा अपने गांव। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ रहा था। ध्यान से सुनिएगा। तभी उसने क्या देखा कि वो संत अंदर नहीं गए, वो भागकर उसके पास आए और पास आकर जोर से दिए में फूंक मार दी उन्होंने, और फूंक मारकर भागकर वापस गए और कुटिया में जाके दरवाजा लगा लिया। ऐसे टेढ़े महात्मा। अब वो चारों तरफ अंधेरे में खड़ा है, जोर जोर से कहता है, महाराज जी आपने ये क्या किया? जैसे तैसे तो आपने दिया जलाकर दिया था, मैं बढ़ भी रहा था, पर आप फूंक मारकर दिया बुझाकर अंदर चले गए, क्यों? तो संत ने अंदर से आवाज लगाई कि बेटा एक बात का ध्यान रखना, जीवन में प्रकाश हाथ में होगा तो तू अंधेरे से लड़ लेगा, पर इतना ध्यान रखना कि दूसरों के जलाए दिए काम नहीं आते जब तक अंदर से ज्ञान का प्रकाश प्रकट न हो। बोलो भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। संत ने कहा कि मेरा जलाया दिया काम नहीं आएगा बेटा, जब तक तेरे अंदर से ज्ञान का प्रकाश न प्रकट हो। याद रखना भैया, उधार के दिए काम नहीं आते, वो कभी भी बुझ सकते हैं। हम लोग ऐसा प्रयास करें कि इस भागवत कथा के माध्यम से हमारे अंदर भी ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो, हम अपने जीवन को प्रकाशमय बनाएं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि अपने जीवन को दिए जैसा बनाएं भैया। भागवत का तो यही लक्ष्य है, तुम दिए जलाओ मत, तुम दिए बन जाओ। स्वयं स्वयं दीपक बन जाओ, जलाने की क्या जरूरत। हम चाहें तो हम भी दीपक बन सकते हैं, पर हम दिए नहीं बन पाते। क्यों? हम दीपक इसीलिए नहीं बन पाते क्योंकि हम लोगों में और दीपक में सबसे बड़ा अंतर यही होता है भैया, दीपक दूसरों के लिए जलता है, हम दूसरों से ही जलने लग जाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। दीपक में और हम में यही अंतर। परंतु मैं कहूंगा कि भागवत कथा से जो आपको आनंद प्राप्त हो, बांके बिहारी के चरणों से जो आपको भक्ति मिले, आनंद मिले, जो ज्ञान मिले, भैया उसको दीपक बनकर सारे संसार में फैलाओ, तो फिर भागवत सफल हो जाएगी। तुम भी प्रभु के नाम से जाने जाओ तो आनंद आ जाए।